झांसी में कला सोपान द्वारा एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी समाज के तीसरे वर्ग यानी किन्नर पर आधारित है और उनके उनके जीवन में क्या क्या रंग होते हैं उस पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो किन्नरों के अलग अलग उनके भावनाओं को, उनके जीवन के अलग अलग व्यथाओं को या उनके जीवन की खुशियों को दर्शाती है। यहाँ पे लगभग 18 चित्रकारों ने ये 50 पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया है। हमारे साथ एक युवा चित्रकार गजेंद्र हैं, उनसे बात करेंगे। गजेंद्र, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है पेंटिंग्स बनाने की? नमस्कार सर। एक्चुअली जब भी हम कोई पेंटिंग पेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले विषय भरना होता है हमें, क्योंकि कलर तो कोई भी फेंक सकता है कैनवास पे, लेकिन हमें किसी मुद्दे पे बात करनी है तो हमें उस मुद्दे पे विश्लेषण करना पड़ता है। हम किसी विश्लेषण करने के बाद ही किसी पेंटिंग का निर्माण कर सकते हैं। आप जितनी पेंटिंग देखेंगे। आप थोड़ा सा पेंटिंग्स के बारे में बताइए, कौन सी पेंटिंग में क्या खास, इस पेंटिंग में क्या खास है? इस पेंटिंग में जैसे किन्नर समुदाय जब हमारे यहाँ आता है, बधाई गाता है, बधाई गाने के बाद वो 5,000 या 10,000 रुपये आपसे मांग करता है। क्या आपने सोचा है वो 10,000 कहाँ जाते हैं? क्या वो 10,000 का क्या उपयोग करते हैं? तो ये उसमें दिखाने का प्रयास है कि आपसे धनराशि ले जाते हैं, अपने गुरु को सौंपते हैं, गुरु को सौंपने के बाद वो क्या नाम कहीं एक धर्म के कार्य में समर्पित कर देते हैं। इस पेंटिंग में आपने क्या प्रदर्शित किया है? अगली पेंटिंग में दिखाने का प्रयास है कि जो भी आप देख रहे हैं, गुरु माँ नृत्य सिखाती हैं। नए जो किन्नर हमारी टोली में आते हैं उनको वो गाइड करते हैं किस तरीके से बधाई देनी है, किस तरीके से आपको आशीष देना है उनको, इस चीज़ को दर्शाया गया है। दूसरी पेंटिंग में आप देख सकते हैं नज़र। इस पेंटिंग का शीर्षक है, इसमें क्या है कि कोई भी ट्रांसजेंडर जब तैयार होता है तो उसका एक मन में जो मतलब भाव उठता है कि आज तो मुझे कोई प्रेम से देखेगा, आज तो कोई मेरे श्रृंगार को निहारेगा। तो ये वो श्रृंगार है जिस श्रृंगार के लिए वो प्रतिदिन सजता है, संवरता है और समाज में सोचता है कि आज तो कोई प्रेम से मुझे देखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, विभिन्न चीज़ें हैं। गजेंद्र हमारे साथ युवा आर्टिस्ट हैं जिन्होंने तमाम चीज़ों पर इन पेंटिंग्स को बनाया है। और यहाँ पर आप देखिए गजेंद्र, इस पेंटिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसमें होठों पर मुस्कुराहट और आंख में आंसू है, तो इस पेंटिंग में क्या खास है? इस पेंटिंग में सर आप जब इसके फेस को देखेंगे तो आंखों में दर्द भरा हुआ है, ओंठों पे एक मुस्कान है। ये मुस्कान सूचक करती है कि ये सिर्फ खाली खोखली मुस्कान। इस मुस्कान से हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ समाज के लिए दिखावटी मुस्कान है। एक्चुअली आंखों में जो दर्द है वो दर्द पीड़ा दिखाई देती है हमें, जिससे समझ में आता है कि वो कितनी अकेली है। वो उसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है। अगर हम समाज में हमारे आसपास कोई एक ख़ास पर्सन ऐसा होता है जो हमें सुनता समझता है, तो इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये इंसान छूट जा रहे हैं, क्योंकि हम इनको अपने से अलग बता रहे हैं, इनको अपने आप में जोड़ नहीं रहे हैं। अगर हम जोड़ते हैं तो सारी चीज़ें ये भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सुना गजेंद्र को ऐसे ही लगभग 18 युवा चित्रकारों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं किन्नरों के जीवन पर आधारित। इस कला सोपान के सचिव डॉक्टर उमेश कुमार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा आइडिया आया कि ट्रांसजेंडर्स के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी बनाई जाए। सर, क्या पूरा आइडिया था? 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस होता है और हम लोगों ने इसको पहले से ही विचार किया हुआ था कि महिलाओं को या किन्नरों को खास करके समाज की वास्तविक स्थिति से और समाज से जोड़ा जाए उन्हें। हम लोगों ने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में किन्नरों की जो संख्या है वो पूरे देश में सबसे अधिक है और जब सबसे अधिक उनकी संख्या है तो हमें उनके साथ में एक जुड़ाव, एक उनको हम समाज से जोड़ें। बहुत पहले हम लोगों की बात हो रही थी कि कहीं पर जैसे सुरक्षाकर्मी के रूप में हम महिला को रखते हैं, तो या जैसे बालिका स्कूल हैं, कस्तूरबा बाई स्कूल हैं, तो वहाँ पर अगर हम सुरक्षाकर्मी को किसी पुरुष को रखते हैं, किसी महिला को रखते हैं, तो इससे ठीक हम लोगों ने ये विचार किया था कि वहाँ पर किन्नरों को क्यों ना सुरक्षाकर्मी के रूप में रखा जाए, क्योंकि उनमें वो ताकत भी है जो पुरुषों में होती है और वो आंतरिक आत्मा या भावनाएं भी हैं जो एक महिला में होती हैं। तो शायद वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी और अगर कोई आपात स्थिति होती है तो ये एक पुरुष के बाद भी जो है चीज़ों को संभाल सकती हैं और उनसे जो है निपट सकती हैं। तो इसलिए जो है समाज की नज़रिए को बदलने के लिए कि ये किन्नर कमज़ोर नहीं है, उनमें माँ की ममता भी है तो पुरुष की क्षमता भी है, इन दोनों को दिखाने के लिए समाज अपना नज़रिया बदले, इसलिए इस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो आपने सुना डॉक्टर उमेश कुमार को किस प्रकार समाज अपना नज़रिया बदले, इसलिए आयोजन किया गया। हमारे साथ संतराम पेंटर जी हैं जिन्होंने लंबे समय तक किन्नर समुदाय के लिए काम किया है और झांसी के विभिन्न अंगों के लिए काम किया है, बड़े समाजसेवी हैं। संतराम जी, किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या प्रयास अभी और किए जाने की आवश्यकता है, क्या किए जाने चाहिए? आज जो
कला सोपान द्वारा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी अस्तित्व के माध्यम से जो किन्नर पर चित्रकला प्रदर्शनी उकेरी गई है युवा चित्रकारों द्वारा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जीवन साय पर जब आया था, पेंटिंग की दुकान खोली थी, तो वहाँ पर हमारे यहाँ किन्नर समाज के जो रमेश गुरु के नाम से जाने रहे, नवेश नायक जी, तो वो वहाँ तो उनका हमेशा से जब हम उनके साथ बैठते थे तो उनके बारे में बहुत कुछ जाना समझा। इसके बाद वर्तमान में आज उनके जो चेले हैं, जिन्हें शिष्य कहा जाता है, बबली नायक, तो इनका पूर्ण मुख्य व्यवसाय कह लें या उनकी जो कहें कि घर घर जा कर के शादी ब्याह हुए, बच्चे हुए, इन पर बधाइयाँ मांगना, और बधाइयों के साथ साथ उनका जो आशीर्वाद होता है वो एक हम लोगों के लिए फलीभूत होता है। तो हम जैसे हम भी है अब वहाँ पर शॉप किए हुए हैं, तो हमें बराबर उनका एक आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये आज आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम को किया और जनता तक पहुंचाने का काम किया, आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपने सुना किस प्रकार से झांसी से ये आवाज़ और ये एक नई मुहिम छिड़ी है कि जो किन्नर समुदाय है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, उसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उसकी भावनाओं को भी एक समाज में उचित स्थान दिया जाए। न्यूटन लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।